अमरोहा में यहां पर डेंगू ने दस्तक दे दी है। अमरोहा के किशोर में डेंगू की पुष्टि हुई है और जिले में 5 मरीजों में यहां पर डेंगू की पुष्टि। अमरोहा में भी अब यहां पर डेंगू के मामले सामने आ रहे। मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया है एक मरीज को। गजरौला में भी भर्ती हैं 2 लोग जिनमें डेंगू की पुष्टि हुई है और जिला अस्पताल में किशोरी में भी डेंगू की पुष्टि। प्रबल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। प्रबल, वहां पर किस तरीके से रोजाना डेंगू के मरीजों के आने का सिलसिला देखा जा रहा है? बिल्कुल शिवांगी, देखिए जिस जिले में लगातार वायरल बुखार का कहर यहाँ पर मंडराता जा रहा है और अभी हाल ही में एक युवती में डेंगू की पुष्टि हुई थी, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कल वहाँ पर एक किशोर में डेंगू की पुष्टि हुई है, जिसको मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आज जो गजरोला है वहाँ पर जो जिला अस्पताल में भर्ती थे बुखार से पीड़ित मरीज, उनमें भी 2 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। तो कहीं ना कहीं जो डेंगू का डंक है वो लोगों को चपेट में ले रहा है और रोजाना इसका कहर यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। लोगों को सावधानी की जरूरत है, उनको चाहिए कि वह अपने घर में रहें और सुरक्षित यहाँ पर रहें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रबल तमाम जानकारियों के लिए। और अगली बड़ी खबर कन्नौज से, जहां पर जिले में बुखार और डेंगू का कहर लगातार जारी है। जिला अस्पताल में 6 मरीजों में डेंगू की पुष्टि। मेडिकल कॉलेज के इलाजा टेस्ट के लिए यहां पर भेजे जा रहे हैं। अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य ने निरीक्षण भी किया। जिले में बढ़ते वायरल डेंगू को लेकर निरीक्षण यहां पर किया गया है। लगातार बढ़ते मरीजों को देखते हुए वहां पर जांच में और तेजी लाई जा रही है। अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, यहाँ पर क्या आंकड़ा अभी यहाँ पर पीड़ितों का जो बीमार है पहले से भर्ती है अस्पतालों में? जी, आपको बता दें कि डेंगू वायरल की बात करें तो कन्नौज जिले में कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि जिले में जो सरकारी अस्पताल है थोड़ी सी संख्या में नॉर्मल कमी आई है, ज्यादा नहीं, लेकिन मरीजों का इलाज चल रहा है। कल आपको बता दें कि जो पीड़ित क्षेत्र है वहाँ पे अपर चिकित्सा और स्वास्थ्य ने दौरा भी किया है। दौरे के बाद जो उनको जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं वो काफी आवश्यक दिशा निर्देश के, जैसे फॉगिंग है, साफ सफाई व्यवस्था, इसको सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं अगर आंकड़ेबाजी की बात करें तो जिला प्रशासन, जिला स्वास्थ्य प्रशासन जो है वो आंकड़ेबाजी में लगा हुआ है। अभी तक जो पहले के आंकड़े जारी किए जाते थे कि पर डे कितने डेंगू पेशेंटों की संख्या निकल रही, क्या पोजीशन जिले के, लेकिन इस तरह की आंकड़ेबाजी का खेल शुरू हो गया। सारे आंकड़े आना बंद हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित तमाम जानकारियों के लिए। डेंगू के कहर के चलते यहाँ पर अस्पतालों में काफी भीड़ है और इसी की वजह से जो परिजन है वो लगातार अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। यूपी में बच्चों को अपना शिकार बनाने वाली बीमारी का पता चल गया है। यूपी के फिरोजाबाद से लौटी सेंट्रल टीम ने जांच के बाद ये पता लगाया कि रहस्यमय बीमारी डेंगू वायरल का वो वेरिएंट है जिसे मेडिकल साइंस सबसे ज्यादा खतरनाक मानता है। ये वेरिएंट है D2। इस वेरिएंट के मरीजों को अगर वक्त पर इलाज ना मिले तो उनकी मौत हो जाती है। यूपी में इस वक्त इस रहस्यमयी बीमारी को लेकर क्या है ग्राउंड रिपोर्ट, इस पैकेज के जरिए, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। यूपी के फिरोजाबाद में एक एक बेड पर 2-2 बच्चे एडमिट हैं। मथुरा में अस्पतालों में लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। उन्नाव में अस्पतालों के बेड फुल हो चुके हैं। लखनऊ में भी केस तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर से पहले ये बच्चों पर उस रहस्यमयी बीमारी का कहर है जो बच्चों पर मौत बनकर टूट रही है। अस्पतालों में बच्चों की लाइन लगी हुई है। किसी को बुखार है तो किसी का बुखार उतर नहीं रहा है। बुखार का उतार चढ़ाव मम्मी पापा के दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा है, क्योंकि इस बुखार में हंसता खेलता बच्चा धीरे धीरे सुस्त पड़ता है और फिर उसकी सांसें थम जाती है। अलग अलग जिलों में इस रहस्यमयी बीमारी का पता लगाया है।
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के मुताबिक ये नई रहस्यमयी बीमारी डेंगू के नए वायरस के चलते आई है, जिसका नाम है DENV2 यानी D2। ये नया स्ट्रेन पुराने किसी भी स्ट्रेन का सबसे खतरनाक रूप है, जो कई बीमारी को गंभीर बनाने का काम करता है। D2 के चलते इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा काफी बढ़ जाता है, जिसके कारण ये सबसे घातक और जानलेवा हो जाता है। हाँ, यूपी में जो हुआ है अभी फिरोज़ाबाद में और मथुरा में और आगरा में भी देखा गया है, उसको क्लियरली ये पता चला गया है कि ये डेंगू फीवर है। और D2 जिसे डेंगू वेरिएंट सीरोलॉजी में D2 है, जिसमें हेमरेजिक भी होता है, जिसकी वजह से बहुत जानलेवा टाइप का होता है, डॉक्टर साहब ने बताया भी, जिसमें फ्लूइड्स का और प्लेटलेट्स का, कई में प्लेटलेट्स ड्रॉप भी करती हैं। तो वही पाया गया है कि ये D2 डेंगू था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम थी। मतलब ये कि जब लोग बच्चों के बुखार के बारे में इलाज को लेकर सोचते समझते हैं, तब तक शरीर के अंदर पहुंचा डेंगू वायरल का नया स्ट्रेन इंटरनल ब्लीडिंग बढ़ा देता है। जब तक इंटरनल ब्लीडिंग का पता लगता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ICMR की भी रिपोर्ट आई हुई है कि कई ऐसे बुखार हैं जो डेंगू नहीं है, मगर डेंगू का एक अधिक फॉर्म आता है D2 करके। तो D2 के फॉर्म के उन्होंने कहा कि ये पहली बार इस बार आया है, वो थोड़ा सा खतरनाक भी है, और उससे जो हो रहा है उसका जो भी प्रोसीजर वो बताते हैं ट्रीटमेंट का, वो भी हम लोग उसको कारण कर दिए। हमारे सारे फील्ड स्टाफ इस समय घर घर जाके ये जांच कर रहे हैं कि कितने लोगों को बुखार है, किस तरह का सिम्टम है। सैंपल लेने लायक है तो सैंपल भी लिया जाए। उसके डेली फिगर्स हम लोग के पास बराबर आते भी हैं। और सरकारी जो हमारे अस्पताल है, जिसमें हमने कोविड के लिए जो रखा था, व्यवस्था रखी थी, वो कोविड वाला व्यवस्था के लिए फिलहाल अभी हमने डेंगू के केसेस को उसमें शिफ्ट कर दिए गए। एक तो डेंगू और मलेरिया का पीक सीजन, ऊपर से डेंगू वायरस का नया वेरिएंट, दोनों का कॉकटेल मिलकर इन दिनों यूपी में कहर बनकर मौत बांट रहा है। यूपी का फिरोजाबाद, कासगंज, मथुरा, आगरा, कानपुर, मेरठ, लखनऊ में डेंगू के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें हैं। सरकारी डेटा के मुताबिक रहस्यमयी बीमारी के चलते जिले में अब तक 57 बच्चों की मौत हो चुकी है और भर्ती मरीजों की संख्या सैकड़ों में है, जिनको तेज बुखार और बदन दर्द की शिकायत है। देखिए, फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में डेंगू और वायरल के मरीजों की संख्या बढ़ भी रही है और कुछ मरीज ठीक होकर भी निकल रहे हैं। जैसा कि भारत समाचार ग्राउंड जीरो से रियलिटी चेक कर रहा है कि कुछ संसाधन भी बढ़ाए गए हैं, जांच रिपोर्ट समय पर मिले, मरीज को इधर से उधर ना भागना पड़े, और साथ ही जो मरीज हैं वो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता रहे। फिरोजाबाद यूपी का वो जिला है जो बच्चों में रहस्यमयी बीमारी का सबसे बड़ा सेंटर बना। वजह ये बताई जा रही है कि शुरुआत में यहाँ डेंगू के लिए किया जाने वाला एलाइजा टेस्ट नहीं किया गया। कोरोना खतरे के बीच शुरुआत में बच्चों का सिर्फ तेजी से रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाता रहा। बाद में एलाइजा टेस्ट के किट अस्पताल पहुंचे और तब डेंगू का मामला क्लियर होने लगा। देखिए, रेशियो लगभग अभी इस समय हमारे पास 409 पेशेंट्स हैं और रेशियो लगभग बराबर का ही चल रहा है। जितने भर्ती हो रहे हैं लगभग उतने डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। व्यवस्थाएं में ये है कि पेशेंट्स थोड़े से विजिलेंट हो गए हैं। पेशेंट्स को हल्का सा भी 4-6 घंटे आराम बाहर नहीं मिलता है तो तुरंत यहाँ पर आ रहे हैं। अब जब ये साफ हो चुका है कि ये रहस्यमयी बीमारी और कुछ नहीं, डेंगू का नया वेरिएंट D2 है, तो अब इसे लेकर यूपी में स्वास्थ्य विभाग बीमारी रोकने के लिए ऑपरेशन चला रहा है। डेंगू वायरस के 4 स्ट्रेन पाए जाते हैं, D1, D2, D3 और D4। D1 और D4 में तेज बुखार और शरीर में दर्द होता है। दवाई लेने से 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। D2 में तेज बुखार के साथ इंटरनल ब्लीडिंग होने पर शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं। मरीज के शरीर में प्लेटलेट्स तेजी से कम हो जाती हैं, जो जानलेवा साबित होती है। D3 में डेंगू हेमरेजिक फीवर में इंटरनल ब्लीडिंग, नाक, पेट, दिमाग में इंटरनल ब्लीडिंग होती है, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं और ये स्थिति जानलेवा साबित होती है। मच्छरों से पनपने वाली डेंगू बीमारी लाइलाज तो नहीं है, लेकिन वक्त पर इलाज न मिले तो ये जानलेवा साबित होती है। डेंगू वायरस के खिलाफ अभी तक दुनिया में कहीं भी वैक्सीन नहीं बनी है, लिहाजा इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप अपने आसपास मच्छरों को पनपने ना दें।
घर के आसपास की जगहों को साफ सुथरा रखें, बच्चों को पूरे कपड़े पहनाएं, कहीं पर भी पानी इकट्ठा न होने दें और सोने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।